डियर लिसनर्स, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है राजा विक्रमादित्य। यह एक मोरल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी इन हिंदी या अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक है तो इस कहानी को अवश्य सुने। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक समय की बात है, भारत की विशाल और विविधतापूर्ण भूमि पर राजा विक्रमादित्य नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। उनके शासनकाल को ज्ञान, वीरता और न्याय की गहरी भावना से चिन्हित किया गया था। यह उनके असाधारण जीवन और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत की कहानी है। एक कुलीन परिवार में जन्मे विक्रमादित्य ने छोटी उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उन्हें विभिन्न कलाओं और विज्ञानों में प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे एक कुशल योद्धा, एक कुशल राजनयिक और एक कुशल विद्वान बन गए। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और उनकी प्रजा और पड़ोसी राज्य दोनों ही उनका सम्मान करते थे। विक्रमादित्य की राजगद्दी तक की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों और विरोधियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके दावे को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन अपने अटूट दृढ़ संकल्प और अपनी वफादार प्रजा के समर्थन से वह सिंहासन पर चढ़ने में कामयाब रहे और एक समृद्ध राज्य के शासक बन गए। राजा विक्रमादित्य से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक विक्रम और बेताल की कहानी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिव्य प्राणी बेताल राजा विक्रमादित्य का साथी बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त के साथ। वह राजा को रात की सैर के दौरान एक कहानी सुनाता था और प्रत्येक कहानी के अंत में एक पहेली पूछता था। यदि राजा सही उत्तर देता तो बेताल चुप रहने को बाध्य हो जाता। यदि राजा उत्तर देने में विफल रहता तो बेताल अपने निवास स्थान पर वापस चला जाता। बेताल द्वारा बताई गई कहानियाँ कोई साधारण कहानियाँ नहीं थी। वे नैतिक दुविधाओं, नैतिक चुनौतियों और जटिल निर्णयों से भरे हुए थे। इन जटिल आख्यानों से गुजरते समय राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता की परीक्षा हुई। प्रत्येक गुजरती रात के साथ उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सदाचारी चरित्र का प्रदर्शन किया। एक कहानी जो सामने आई वो एक गरीब ब्राह्मण और एक शक्तिशाली राक्षस के बारे में थी। जब राक्षस ने उसे खा जाने की धमकी दी तो ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य से मदद मांगी। राजा, जो अपनी निष्पक्षता की भावना के लिए जाना जाता था, ने एक योजना बनाई जिससे अंततः राक्षस की हार हुई। अपनी बुद्धि और साहस से विक्रमादित्य ने ब्राह्मण और उसके गांव की सुरक्षा सुनिश्चित की। एक और उल्लेखनीय कहानी दो पड़ोसी राज्यों के बीच संघर्ष की थी। विवाद में मध्यस्थता के लिए दोनों पक्षों ने राजा विक्रमादित्य से संपर्क किया। किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय उन्होंने एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे दोनों राज्यों को लाभ होगा। तात्कालिक हितों से परे देखने और दीर्घकालिक सद्भाव को प्राथमिकता देने की उनकी क्षमता ने उन्हें सभी की प्रशंसा दिलाई। विक्रमादित्य के शासनकाल की विशेषता समृद्धि, न्याय और सांस्कृतिक विकास थी। उन्होंने शिक्षा के केंद्र स्थापित किए, जहां दुनिया भर से विद्वान ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए इकट्ठा होते थे। उनके संरक्षण में कलाएं फली फूली और उनका राज्य बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बन गया। हालांकि सबसे शानदार शासनकाल भी चुनौतियों से रहित नहीं है। विक्रमादित्य को पड़ोसी राज्यों से बाहरी खतरों और उनके शासन को अस्थिर करने के उद्देश्य से आंतरिक साजिशों का सामना करना पड़ा। हर बार उन्होंने उल्लेखनीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया, रणनीतिक गठबंधन बनाए और संघर्षों को टालने के लिए कूटनीति का उपयोग किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा विक्रमादित्य की प्रतिष्ठा उनके राज्य की सीमाओं से परे बढ़ गई। अन्य शासकों ने उनसे सलाह ली और उनकी बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध हो गई। विद्वानों और कवियों ने उनके गुणों और उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उनके सम्मान में छंदों की रचना की। अंततः राजा विक्रमादित्य की कहानी में एक मार्मिक मोड़ आया। कई वर्षों तक अपने राज्य पर शासन करने के बाद उन्होंने अपने सक्षम और धर्मी पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ने का फैसला किया।
उन्होंने चिंतन और आध्यात्मिक गतिविधियों के जीवन को अपना लिया और अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। उनके निधन के बाद भी राजा विक्रमादित्य की विरासत कायम रही। उनका नाम ज्ञान, न्याय और परोपकार का पर्याय बन गया। उनकी कहानियां लगातार बताई और दोहराई जाती रहीं, पीढ़ियों से नेताओं और व्यक्तियों के लिए मूल्यवान सबक के रूप में गुजरती रहीं। और इसलिए अद्वितीय ज्ञान और सदाचार के धनी भारतीय राजा विक्रमादित्य की कहानी इतिहास में प्रेरणा का एक चमकता हुआ प्रतीक बनी हुई है।